हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिवन a is equal to x divided by y minus z, b is equal to y divided by z minus x, c is equal to z divided by x minus y, where x, y, z are not all zero. Prove that 1 plus ab plus bc plus ca is equal to 0. First we see the key concept. A homogeneous system of equation will have non-trivial solution if and only if determinant of D is equal to 0, where D is the coefficient matrix of the system. Given हमें A given है, A is equal to x divided by y minus z, B is equal to y divided by z minus x, C is equal to z divided by x minus y. इसी यहाँ पहली इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x. देखिए ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू एक्स. ए वाई माइनस ए जेड को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0. ऐसे ही यहाँ ये इक्वेशन बनेगी बी जेड माइनस बी एक्स इज इक्वल टू वाई. ये बन जाएगी, इसे हम सोल्व करके लिखेंगे तो बी एक्स प्लस वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0. और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा सी एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू जेड. इसे हम लिख सकते हैं सी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0. तो ये हमें तीन इक्वेशन मिल गई. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड इक्वेशन. सिंस x, y, z आर नोट ऑल जीरो, हमें क्या दिया गया है कि ये तीनों जीरो नहीं है. जो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिलाकर सिस्टम बना वो एक होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स तीनों के लिए जीरो है. अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशंस हैं सबकी कांस्टेंट टर्म जीरो हो तो वो हमारा होमोजीनियस सिस्टम बनता है. पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है एक ही सॉल्यूशन होना और वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0. इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं. होमोजीनियस सिस्टम के केस में जो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है वो क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन. कि आप x, y, z तीनों को जीरो रख दीजिए तो तीनों इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होंगी. दूसरा है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, जिसे हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं. उस केस में x, y, z में से कम कोई एक नॉन जीरो होगा. हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि x, y, z तीनों जीरो नहीं है. इसका मतलब क्या है, द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. क्योंकि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो x, y, z तीनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो, जबकि वो जीरो नहीं है. अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 माइनस ए, बी 1 माइनस बी, सी माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0. एक्सपेंडिंग along R1, this implies 1 इंटू ये हो जाएगा -1 माइनस बी सी माइनस माइनस ए इंटू ये बन जाएगा माइनस बी प्लस बी सी प्लस
ए इंटू माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हम इसे सोल्व करेंगे। -1 माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज माइनस अगर बची हुई टर्म्स में हम कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी इज इक्वल टू 0। हैंस 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। Hence, we prove that 1 plus AB plus BC plus CA is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.